गुड इवनिंग तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर था हमारा ब्रायोफाइट्स पे था और मैंने बोला था कि ब्रायोफाइट से जितने भी पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी से, उससे जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो बनेंगे या आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज को हम लोग लगाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग ब्रायोफाइट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, इसके पहले जो हम लोगों ने ब्रायोफाइट से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स थे एनसीईआरटी से उसको कवर किया है, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप लोग जरूर लगा लें, जिससे आपका ये एमसीक्यू वाला सेशन भी बहुत सक्सेसफुल आपके लिए हो जाए। तो जल्दी से एक बार आपने रिवाइज कर ही लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। हर एक एमसीक्यूज जब आपके पास आएंगे, लगभग हम आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम देंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। तब तक आपको गेस करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो मेरे साथ चलिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए और शुरुआत करते हैं हम ब्रायोफाइट के एमसीक्यूज से। और बच्चों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। तो चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट से रिलेटेड पहला एमसीक्यूज क्या है। यस, पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट मोस्टली अकर्स इन। आपको पता है कि जब शुरुआत में जब आप एनसीईआरटी के बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यह बताया जाता है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के मेंबर स्कियोफाइट्स होते हैं, मतलब सैडी प्लेसेस में होंगे, डैम प्लेसेस में होंगे, ऐसी जगह पर होंगे जहां पर मॉइस्चर हो, अर्थात वाटर अवेलेबल हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो अगर हम इसके हैबिटेट्स की बात करें तो क्या कहेगा, देखो ड्राई एरिया में तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर इनको चाहिए। यस, तो पहला तो आंसर आपका गलत हो गया, है ना, पहला आंसर आपका गलत हो गया। टेरेस्ट्रियल एरिया में नो, टेरेस्ट्रियल एरिया में बिल्कुल नहीं होते हैं। ह्यूमिड में होंगे जहां पर वाटर मिलेगा आपको। डैम एंड सैडेड लोकेलिटीज होगी बच्चों, वहीं पर आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। वाटर वाला केस आप देख रहे थे एल्गी के केस में, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो, तीनों तरीके की एल्गी आपकी पूरी तरह से कहां मिल रही थी, आपको वाटर में भी मिल रही थी और टेरेस्ट्रियल में भी मिल रही थी। यस, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ह्यूमिड, डैम एंड सैडेड लोकेलिटीज। तो देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या सही होगा। यस, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जिन भी बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर सही होते जा रहे हैं, हर बार आपको लाइक करना है, सॉरी कमेंट्स करना है। लाइक तो आप एक बार करेंगे, नहीं तो फिर वो हट जाएगा वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom। हम ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब है कि ये वाटर में और टेरेस्ट्रियल में दोनों में ये सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, इसीलिए हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। दे अगर ओनली इन वाटर। These plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Water is essential for spore formation। देखो, water is essential for reproduction, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सिर्फ ये पानी में पाए पाए जाते हैं, नहीं, क्योंकि हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। कि एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए, वाटर जरूरी है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सही आंसर तो हमारा क्या होना चाहिए, सही आंसर हमारा सी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मॉसेस। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में दो तरीके के ग्रुप थे, एक था लीवरबर्ड्स और एक था मॉसेस। तो यहां पर ब्रायोफाइट्स के बारे में कह रहा है कि जो मॉसेस होते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं। क्यों, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर सकते लैंड पे, उनके गैमीट फ्यूज होते हैं वाटर में, इसलिए चाहिए। उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। दे लैक रूट एंड स्टोमेटा। देखो बच्चों, दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड। ऐसा नहीं है लैंड में आपको मॉसेस मिलते हैं, बिल्कुल चटाई जैसे बिछ जाते हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है क्योंकि मॉसेस भी क्या है, ब्रायोफाइट्स है और ये एम्फीबियन है। क्यों हम एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए, गैमीट के फ्यूजन के लिए वाटर जरूरी होता है। इसलिए इसका जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसके जो गैमीट्स फ्यूज करेंगे वाटर में, इसलिए ये मॉइस्ट प्लेसेस में आपको मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, वैस्कुलर टिश्यू तो नहीं होता, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है।
दे लैक रूट एंड स्टोमेटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि मॉइस्ट प्लेसेस में मिलने का कारण एक ही है, क्योंकि गैमेट के फ्यूजन के लिए वाटर हमें चाहिए। इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, चलिए देखो सेशन को बेटा जरूर लाइक करना, जो भी बच्चे अभी नए हैं, अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो थैलस लाइक होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप देखिए मार्केंसिया के केस में है ना, प्रोस्टेट होती है, बिल्कुल सही बात है। या आपको इरेक्ट मिलेगी, जैसे मासेस के केसेस में, पॉलीट्राइकम में अटैच टू द, और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती है। किससे अटैच होती है? आप जानते हैं जब आप देख रहे थे तो वहां पर थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपको मार्केंसिया में दिख रहे थे, और वहां नीचे आप यूनिसेलुलर आप राइजोइड्स देख रहे थे। लेकिन यही राइजोइड जब मासेस के केस में देखिए तो वहां पर ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। तो इसका मतलब है जो भी थैलस होगा, चाहे वो इरेक्ट हो चाहे वो प्रोस्टेट हो, वो राइजोइड्स के द्वारा ही जुड़ा रहता है। तो सिंपल सी बात है, ये राइजोइड्स आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। पहला कह रहा है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रूट, तो देखो रूट तो होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स में। क्यों एब्सेंट है, क्यों हम बोलते हैं ट्रू नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा। यस, यही तो मैंने अभी आपको बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ कहां पर नहीं होती? तो देखो एंजियोस्पर्म तो सबसे एडवांस ग्रुप है, यहां तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि इसमें सब वैस्कुलर बंडल जहां पर है उसी को हम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म में भी आपको वैस्कुलर बंडल मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी मिलते हैं। तो सिर्फ एक ही ग्रुप आपका बचा, कौन सा? ब्रायोफाइट्स, जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? यस, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो क्या है और ये क्या प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो कैसी होती है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? मैंने क्या बताया था? हैप्लॉइड होती है, क्योंकि लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा हैप्लॉइड वाला आपको जो स्टेज है वो मिलेगी। डिप्लॉइड स्टेज तो थोड़ी देर के लिए मिलती है। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? इनकी जो बॉडी होती है मेन प्लांट बॉडी, अर्थात जो थैलस होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड है अर्थात गैमेटोफाइट्स है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे गैमीट को, ये प्रोड्यूस करेंगे गैमीट को। इसलिए इनकी प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इनकी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इनकी प्लांट बॉडी को? हम गैमेटोफाइट। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हैप्लॉइड, गैमीट और गैमेटोफाइट। कहां पर दिख रहे हैं आपको? यस, ये दिख रहा है आपको बी वाले ऑप्शन पे, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस बाय, आप जानते हैं ब्रायोफाइट किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं? तो आप वहां पर देख रहे हैं, वहां पर आपको एसेक्सुअल बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे गेम्मा आपने देखा मार्केंसिया के केस में, गेम्मा कब भी देखने को मिल रहे थे। वहां पर आपको इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो मिल ही रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल रहा था। तो एक्चुअली मिल तो बच्चों तीनों तरीके के रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते थे कि जो एंथ्रोजॉइड्स था वो आता था कहां पर? जो आर्चिगोनियम था उसके अंदर एक्ट था, उसके साथ फ्यूज करता था। तो ये तीनों तरीके का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है और इसमें तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। वेजिटेटिव इसलिए यहां पर जनरली हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कोई जिक्र नहीं है। वैसे वास्तव में होना क्या चाहिए? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर तो हमारा होना चाहिए, ये गलत दिखा रहा है, इस पे आपको नहीं जाना है। एक्चुअली ब्रायोफाइट्स का जब आप स्टडी करेंगे आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहां हो रहा है, वहां पर आपको एसेक्सुअल बर्ड भी मिल रही है, तो मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल तो आपको हो ही गया। तो सी तो हमें बिल्कुल आना चाहिए, है ना।
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के बारे में क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का ही एक पार्ट हो जाता है, तो अगर हम बात करें तो अगर हमें दो को भी शामिल कर दें, ए और बी को, तो उसी के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा। इसलिए जो आंसर यहां पर डी दिखा रहा है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो डोमिनेंट स्टेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ, देखो गैमेटोफिटिक जनरेशन आपको कहां कहां पर मिल रही है डोमिनेंट, एक तो एल्गी के केस में मिल रही है, एक आपको ब्रायोफाइटा के केस में मिल रही है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा में, तो वहां पर आपको स्पोरोफिटिक हो जाती है। टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म में भी आपको स्पोरोफिटिक है, और एंजियोस्पर्म में तो है ही है। तो यहां पर देखो टेरिडोफाइट्स में तो नहीं होगी, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होगी, एंजियोस्पर्म में भी नहीं होगी। तो जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, यस, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ब्रायोफाइट्स के केस में। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन ब्रायोफाइट्स में आप देखिए जो एंथ्रीडियम है वो क्या प्रोड्यूस करता था? वहां पर बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करता था। अगर आपको याद हो तो क्या प्रोड्यूस करता था? एंथ्रोजॉइट्स प्रोड्यूस करता था, जो बाइफ्लैजेलेट थे, मतलब दो फ्लैजेला थे। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है आर्चिगोनियम, दोनों ही क्या है? मल्टीसेलुलर है, और ये प्रोड्यूस क्या करता था? एग, सिंगल एग होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइफ्लैजेलेट, एंथ्रीडियम और एग। देख लीजिए कहां पर है, यस, बाइफ्लैजेलेट वाला हमारा बी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The only positive evidence of aquatic ancestry of bryophytes is, जो पॉजिटिव एविडेंस है, पॉजिटिव का मतलब ये आपको एक ऐसा प्रमाण दे रहा है जिसमें ये बता रहा है कि ब्रायोफाइट्स के जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो एक्वेटिक है। किससे क्लियर होगा? थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा। आप जानते हैं जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा बनाते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ग्रीन कलर एल्गी में भी मिल रहा है, ब्रायोफाइट में मिल रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कुछ फॉर्म अभी भी स्टिल एक्वेटिक है, नो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देखिए जो उसमें स्पर्म है वो सिलिएटेड है। इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से इसके जो एंसेस्टर रहे होंगे वाटर वाले रहे होंगे, एक्वेटिक रहे होंगे, जिससे मेल गैमेट स्विम करके एग तक पहुंच पाए। तो यस, ये एक पॉजिटिव एविडेंस यहां पर दिखा रहा है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। देखते हैं, यस, राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जरूर इस वीडियोस को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको इसी तरह लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम उनको मिलते रहे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। किसके लिए? ब्रायोफाइट्स के लिए। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात है। और मल्टीसेलुलर होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर कह रहा है एंथ्रीडियम यूनिसेलुलर फीमेल गैमीट है। नहीं बेटा, एंथ्रीडियम तो क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजेलेट है ना? तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंथ्रोजॉइट बाइफ्लैजेलेट मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? क्या करना था? इनकरेक्ट, गलत वाला। तो गलत वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीट मॉसेस इज, पीट मॉसेस किसको बोलते हैं? फ्यूनेरिया, फर्न, एल्गी या स्पग्नम? पीट मॉसेस क्या है? मैंने बताया था ना आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, नहीं बताया था? पीट मॉसेस किसको बोलते हैं? स्पग्नम को, जिसपे हम यूज करते हैं इसको, है ना। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्पग्नम। तो सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, द प्लांट हैविंग कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे हम कॉटन की जगह इसको यूज कर सकते हैं, और इसको फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। मार्केंसिया नहीं है, रिक्सिया नहीं है, फ्यूनेरिया नहीं है, क्या है? स्पग्नम। और आपको पता है जो फॉरेन कंट्री है उसमें स्पग्नम को कॉटन की जगह यूज करते हैं, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्पग्नम। और इसी वजह से क्या होता है, जो लिविंग मटेरियल का जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इसका भी हम यहां पर यूज करते हैं, जो मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस, मॉसेस और लाइकेंस ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों? मैंने आपको बताया था जहां पर भी पहली बार सक्सेशन जब होता है, सक्सेशन का मतलब है जब पहली बार कहीं पर कॉलोनी डेवलप होती है बेयर रॉक्स में या बेयर लैंड्स में, तो सबसे पहले वहां पर लाइकेंस आते हैं। लाइकेंस का काम क्या है, रॉक के ऊपर वो ग्रो करते हैं और रॉक को धीरे धीरे उसे लाइकेंस से कुछ केमिकल्स निकलता है जिससे रॉक को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब वो चट्टानों को तोड़ते हैं तो मिट्टी में कन्वर्ट होता है, और जब वहां पर मिट्टी की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो फिर वहां पर ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, मासेस आ जाते हैं। तो इस तरीके से नई कॉलोनीज के डेवलप करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉलोनाइज होती है बैरन रॉक्स एंड डीकंपोज रॉक, यही तो मैंने आपको पॉइंट बताया अभी। कांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये तो मास के लिए है भाई, जब कॉलोनी डेवलप होगी तब ये पॉइंट आएगा ना। ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो कॉलोनाइज करेंगे बैरन रॉक्स एंड डीकंपोज रॉक, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन को रोकेंगे जिससे जो सॉइल बन रही है अगर पानी बरसेगा तो सॉइल रुकेगी, तो वहां पर वेजिटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन में तो इनका कंट्रीब्यूशन, तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर यहां पर और कोई यहां पर ऑप्शन होता है, मतलब तीन ही ऑप्शन होते, तो हम जो टिक करते वो पहले वाले में ही करते हैं ना, ये कॉलोनाइज हो जाते हैं बैरन रॉक्स में और ये क्या करते हैं, रॉक को डीकंपोज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन विच वे मॉसेस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, मॉसेस किस तरीके से सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, प्रमोट करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, दे डू नॉट अफेक्ट सॉइल इन एनी वे। देखो आपको पता है सबसे पहले ये क्या करते हैं, मॉसेस सॉइल प्रिवेंट सॉइल इरोजन को तो ये रोकते हैं। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यस, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं जिससे सॉइल की क्वांटिटी लगातार बढ़ती है और वेजिटेशन वहां पर स्टार्ट होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। गिवन फिगर आपको दिया गया है, इसमें ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट करना है। देखो बच्चों ये जो डी है ये तो आपको दिख रहा है, ये गैमेटोफाइट है, और इस गैमेटोफाइट पे ये क्या लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है स्पोरोफाइट। ए क्या है, ए है हमारा कैप्सूल, ए हो गया हमारा कैप्सूल। बी क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीटा, ठीक है, ये आपकी लीव्स हैं, ये मेन एक्सिस है। और डी क्या हो गया, डी हो गया हमारा गैमेटोफाइट, ये डी हो गया हमारा, और सी हो गया हमारा स्पोरोफाइट। क्योंकि आप जानते हैं ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ए हमारा कैप्सूल है, ए कैप्सूल कहां पर लिखा हुआ है, ए कैप्सूल हो गया, बी हमारा सीटा हो गया, सी हमारा स्पोरोफाइट हो गया, और डी हमारा गैमेटोफाइट हो गया। तो राइट आंसर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, यस, आंसर होना चाहिए हमारा यहां पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। A एंड B इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो A है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कह रहा है गैमेटोफाइट ब्रांच है क्या ये, और B क्या क्या कह रहा है, स्पोरोफिटिक ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच है, और B आर्चिगोनियल ब्रांच है। तो आप देखिए हमेशा हमने क्या बताया था कि एपेक्स पे आपके सेक्स ऑर्गन्स लग रहे हैं, तो यहां पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये है हमारी एंथ्रीडियल ब्रांच, और ये जो है ये है हमारी आर्चिगोनियल ब्रांच। तो बिल्कुल क्लियर है, तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा यहां पर बी। यस, ये कह रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी एंड सी। ये क्या है, तो देखो ये तो है हमारा आर्चिगोनियोफोर, और बी क्या है, ये है एंथ्रीडियोफोर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है जिम्मा का। तो देखो कहां पर है आपका, यस, ये हो गया आर्चिगोनियोफोर, बी हो गया हमारा एंथ्रीडियोफोर, और सी हो गया हमारा जिम्मा कप। अब जिम्मा कप के अंदर ही तो जिम्मा लगते हैं, जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती है, एसेक्सुअल जो बर्ड्स है बाहर आएगी और उससे एक नई प्लांट बॉडी डेवलप होगी।
तो राइट आंसर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following is showing the correct Plidy level of labeled organ of plant in the given figure? एक चीज तो आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो प्लाइडी लेवल हमको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, करेक्ट प्लाइडी लेवल आपको देखना है जो आपको लेबल्ड थी। कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड टू एंथ्रीडिया हैप्लॉइड होगा, बिल्कुल सही बात है। राइजोइड्स हैप्लॉइड्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड टू एन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये प्लाइडी लेवल पे। Which group of plant constitute the lower bryophytes? देखो हम लोगों ने जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ग्रुप जो पढ़े थे वो पढ़े थे लीवरबर्ड्स और मासेस। तो लीवरबर्ड सबसे लोअर ग्रुप आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे लीवरबर्ड्स। फिर आते हैं मासेस और इससे भी एडवांस क्या है आपके आगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, लीवरबर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which of the following liverbirds has thalloid plant body? Thalloid plant body कहाँ है? आपको फिगर अगर याद हो तो मार्केंसिया में आपने देखा था, मार्केंसिया के नीचे यूनिसेलुलर राइजोइड्स लगे थे, वही तो थैलाइड प्लांट बॉडी था। जबकि फ्यूनेरिया, स्पग्नम और पोजोनेटम ये तो थैलाइड नहीं है, ये तो इरेक्ट था इनका स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मार्केंसिया। और मार्केंसिया के केस में आप देख रहे थे मेल और फीमेल दोनों थैलस अलग अलग थे, ठीक है, अर्थात ये कैसे थे, डायोसियस थे। लीवरबर्ड्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, लीवरबर्ड्स में आप तो गेम्मा और फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई इन्हीं के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन और जूस स्पोर से द्वारा नहीं, गेम्मा फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन नहीं। स्पोर फॉर्मेशन में तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना। आइसोगैमी आइसोगैमी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेम्मा कप के अंदर जो जेम्मा बन रहा है उसके द्वारा। और अगर थैलाई का फ्रेगमेंटेशन होता है, एक पार्ट टूट के अलग होता है, तो उससे एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेम्मा आर एसेक्सुअल बर्ड, बिल्कुल सही बात है। Which originate from small receptacles called जेम्मा कप। ये कहां देखने को मिलती है, कई बार मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया कि जेम्मा कप आपको कहां मिलेंगे, मार्केंसिया के केस पे। और मार्केंसिया किसका मेंबर है, लीवरबर्ड्स का। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा हमारा मार्केंसिया। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। यस, राइट आंसर हो गया हमारा मार्केंसिया। चलिए इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, मॉसेस के लाइफ साइकिल में आप क्या कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट है उसमें आपको दो स्टेज मिलती है, ए एंड बी। ये स्टेज क्या होती है, देखो इसमें जो आपको स्टेज मिलती है, एक तो मिलती है आपको उसमें प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। एक होता है प्राइमरी प्रोटोनिमा और फिर उससे क्या डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटोनिमा और फिर इससे स्टेज डेवलप हो जाएगी आपकी लीफी स्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखते थे जब स्पोर जर्मिनेट करता था, तो उससे क्या निकलती थी, प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा में फिर ब्रांचेस निकलते थे, फिर सीधे सीधे लीफी स्टेज आ जाता था, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, इसके पहले जो मैंने लेक्चर्स ब्रायोफाइट्स का आपको कंप्लीट करा है एनसीईआरटी से, बच्चों उसको जरूर देखिए, तभी आपको सेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता प्रोटोनिमा इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। देखो जो भी मेंबर आपके किसके होंगे, मॉसेस के होंगे, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर रिक्सिया, मार्केंसिया ये तो है नहीं, तो आपका देखो पाइनस तो जिम्नोस्पर्म का मेंबर ये तो नहीं होगा। सभी ब्रायोफाइट्स में आपको ये स्टेज देखने को नहीं मिलती है।
ब्रिक्सिया ये लीवर बर्ड्स है, यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? फ्यूनेरिया में। तो राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा हमारा फ्यूनेरिया। तो ये जरूर याद रखना है कि देखो प्रोटोनिमा स्टेज कहां पर मिलेगी आपको? मॉसेस में देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को जरूर आपको माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या फॉर्म्ड बाय स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर के जर्मिनेशन से बनती नहीं, स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है। जब स्पोर होता है, जब जर्मिनेट करता है तो इससे प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है। तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फॉर्म्ड बाय अदर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, और कह रहा है डेवलप इनटू लीफी गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है, लीफी गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाती है, और जो दूसरे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट, उससे भी आपकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही वो पार्ट बनते हैं। तो राइट आंसर फिर बच्चों क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों पॉइंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। इन द लीफ ऑफ फ्यूनेरिया, अगर फ्यूनेरिया के लीफ में आपको 5 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, तो लीफ का मतलब क्या है कि फ्यूनेरिया क्या है? गैमेटोफिटिक है ना? तो गैमेटोफिटिक का मतलब हैप्लॉइड है। तो 5 क्रोमोसोम अगर लीफ में है, तो कह रहा है कि प्राइमरी प्रोटोनिमा में कितने मिलेंगे? तो प्राइमरी प्रोटोनिमा भी तो उसी का पार्ट है, तो यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर क्या होने चाहिए? क्रोमोसोम नंबर यहां पर सेम होने चाहिए। तो मतलब क्रोमोसोम यहां पर कितने होने चाहिए? 5 ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Masses are highly developed among all the bryophytes. These are ग्रीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लीफी स्ट्रक्चर भी आपको मिलता है। अपराइट एंड रेडियल इन सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। मासेस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय, मैंने आपको बताया था चाहे वो मासेस हो चाहे वो लीवर बर्ड्स हो, वो राइजोइड्स के द्वारा ही सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इन मासेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। गेम्मा फॉर्मेशन, गेम्मा फॉर्मेशन तो देखो मार्गेंसिया में होता है, यहां पर नहीं होगा। गेम्मा यहां पर भी लिखा, ये भी नहीं होगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय प्रोटोनिमा, नहीं। तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों को मोटिवेशन का काम करता है। इन मासेस में द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, आपको पता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ही मियोसिस होगी और वहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका हमारा? सी, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द गैमेटेंजिया सराउंडेड बाय ए स्टेराइल जैकेट will be found, sterile jacket will be found। देखो फंगी में तो नहीं है, एंजियोस्पर्म में भी नहीं है गैमेटेंजिया, एल्गी में भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रायोफाइट्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स। चलिए फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम एंड स्पग्नम आर द एग्जांपल ऑफ मॉसेस। लीवर बर्ड्स में क्या मिल रहा है? ब्रिक्सिया, मार्केंसिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मॉसेस। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो है ना? उसके आपको एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए मासेस के और लीवर बर्ड्स के। हॉट बर्ड्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसका हमें ध्यान नहीं देना है। चलिए इन अ मॉसेस द स्पोरोफाइट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, प्रोड्यूस गैमीट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट, अराइजेस फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैमेटोफाइट, नो। मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ as well as for the gametophyte, no. Produce gametes that give rise to the gametophyte। तो ये partially parasitic होता है कहां पर? गैमेटोफाइट्स पे, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलो ये तो आप देख ही रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो भी स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर है। इस चीज को तो आपने शुरू से देखा है, चाहे हम बात लीवर बर्ड्स की करें या मासेस की करें। The moss plant is sometime gametophyte
and sometimes sporophyte. Predominantly gametophyte with sporophyte attached to it, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली मतलब गैमेटोफाइट ज्यादा समय रहेगा और स्पोरोफाइट इस पे अटैच रहेगा। ये तो शुरू से मैं बताता चला रहा हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। Baxamia aphylla is a classical example of। देखो बच्चों ये क्लासिकल एग्जांपल एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये थोड़ा सा बाह्य क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो यूनिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का in comparison to other green plant group is that they produce spore, they lack vascular tissue, they lack roots, their sporophyte is attached to the gametophyte। तो जो यूनिक फीचर है हमारा ब्रायोफाइट्स का वो यही है कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से अटैच रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। Which one is wrong in respect to bryophytes? Bryophytes से रिलेटेड क्या गलत है? कह रहा है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियम रॉन्ग इन रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट। द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडियम है, द प्रेजेंस ऑफ सिलिएटेड स्पर्म, फ्लैजिलेटेड होते हैं बच्चों, सिलिएटेड कहां है? द प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं। आपको पता है प्रेजेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होता है ना। और सिलेटेड हाँ बाइफ्लैजिलेटेड है। तो राइट आंसर इसका क्या, सॉरी इसका रॉन्ग आंसर क्या होगा ब्रायोफाइट्स के रिप्लेस में? स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which of the following is true about bryophytes? Bryophytes से रिलेटेड क्या ट्रू है? They are thalite, बिल्कुल सही बात है। They contain chloroplast, क्लोरोप्लास्ट होगा सेल में तभी तो वो ऑटोट्रॉफिक हैं। They possess archegonia, बिल्कुल फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो सारे चीजें बिल्कुल सही हैं। तो आर ऑफ द above। If the chromosome number in the leaf of Funaria, leaf of Funaria कैसी हैप्लॉइड है और अगर उसके क्रोमोसोम नंबर 20 है तो क्या कह रहा है? What will be the chromosome number in the spore? तो देखो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स भी आपके क्या है? हैप्लॉइड ही होते हैं। तो अगर लीफ फ्यूनेरिया की लीफ में अगर 20 है तो स्पोर में भी क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? 20 ही होनी चाहिए। इसमें हैप्लॉइड लेवल तो चेंज होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। यस। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज ब्रायोफाइट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट्स को हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया और जितने भी क्वेश्चन थे एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चंस को क्लियर किया। तो बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में अब ब्रायोफाइट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टेरिडोफाइट्स में। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी में जितना भी टेरिडोफाइट से रिलेटेड पॉइंट है उसको एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करेंगे और उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेरिडोफाइटा से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।